मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। लेकिन हम ईमानदारी से कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ साथियों, अब पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने का वक्त आ चुका है। आपको ज्ञात होगा कि रिसेंटली आरएसएसबी ने जेईएन के 1111, जी हाँ 1111 पूरी सगुन की वैकेंसी है। आरएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसके माध्यम से 1111 जेईएन के पदों पर रिक्रूटमेंट की जानी है, जिसके माध्यम से राजस्थान के सभी मेजर डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाएगी। तो बहुत मेजर वैकेंसी है और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है। नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडीफाई भारत के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आरएसएसबी जेई को पहले ही अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम ने ये स्ट्रेटजी जो है वो डिजाइन की है। इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले ये बात क्लियर कर लेना कि अगर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं तभी इस वीडियो में कंटिन्यू रहना। अदरवाइज जो है आधा अधूरा वीडियो अगर आपने देखा या स्किप करके अगर आपने देखा तो इस वीडियो का आपको एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना कुछ मैं डिस्कशन करूंगा वो सारा जो पार्ट है वो इंटर रिलेटेड होगा, है ना, वो इंटरलिंक्ड होगा। सो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में आप देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत करना। ओके, चलिए, तो इस पूरी स्ट्रेटजी को हमने, जो कंप्लीट स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है सभी आरएसएसबी जेई एस्पिरेंट्स के लिए। सो बेसिकली पूरी कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है इसको हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्टेप 1 की हम बात करेंगे। 3 स्टेप्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और तीनों ही इंटर रिलेटेड है ना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस इनका सेट किया गया है, तो वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3 जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक एक करके हमें सारा सब कुछ समझते हुए चलना है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेप 1 की, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आरएसएसबी की ऑफिशियल साइट से जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और जितना जल्दी हो सके आपको ये डिसाइड करना है कि किन टॉपिक्स को आप पढ़ने वाले हैं, किन टॉपिक्स को आप स्किप करने वाले हैं, है ना। सिलेक्शन के लिए सारे टॉपिक्स पढ़ना जरूरी नहीं होता, ये रिपीटर्स को समझ में आता होगा जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ओके, कुछ टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, या जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा नहीं होता। अगर आपके पास टाइम कम लगता है आपको तो उन कुछ टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी मत करना कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स या बहुत मेजर टॉपिक्स को आप स्किप करते हैं। तो जैसे भी आपको पढ़ना है, जिन भी टॉपिक्स को कवर करना है वो आप पहले ही आप डिसाइड कर लेंगे, है ना। पहला काम यही करना है। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऑफिशियल सिलेबस में से एक एक टॉपिक उठाना है। मान लीजिए ऑफिशियल सिलेबस में एक टॉपिक नंबर 1 कुछ गिवन है, आपने उसकी थ्योरी पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हैं या आप रिपीटर होंगे, है ना, आपके पास नोट्स होंगे, तो कहीं से तो आप पढ़ रहे होंगे। तो जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां से एक टॉपिक पर्टिकुलर आपने उसकी थ्योरी कवर अप की, और साथ के साथ जैसे ही वो टॉपिक नंबर 1 आपने कवर अप किया, उसकी थ्योरी जब आपने रिवाइज कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, तब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब कहां से प्रैक्टिस करें, तो कोई भी ऐसी बुक जिसमें आरएसएसबी जेई के पैटर्न पर आधारित उसी सीक्वेंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन हो। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन का उस बुक में डिटेल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपने टॉपिक नंबर 1 की थ्योरी पढ़ी, फिर उसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए, और जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम थी या जो क्वेश्चंस जो है आपने गलत किए, उनको आप, उनका सॉल्यूशन आप उस बुक से देखेंगे, और जो सॉल्यूशन में आपने नई चीजें सीखी वो नोट्स में ऐड करेंगे। ओके, अगर आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है तो स्टडीफाई भारत आपकी क्या हेल्प कर सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, जिसमें पहले मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, एसएस ये आरएसएसबी जेई सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगा केवल। सबसे पहले मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, डिग्री के जो स्टूडेंट्स है सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो इस टेस्ट सीरीज में हमने टोटल 231 टेस्ट डिजाइन किए, 231 टेस्ट, जिसमें सिलेबस के हर एक टॉपिक पर, ऑफिशियल सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, जो आरएसएसबी का ऑफिशियल सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक पर टेस्ट दिए, तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। फिर हर सब्जेक्ट पर नंबर ऑफ टेस्ट दिए, है ना, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए।
और साथ में फुल पैटर्न पर कुछ टेस्ट दिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो भी हम टेस्ट पेपर के फॉर्मेट में दे रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल बता देता हूँ। टोटल जो है डिग्री की मैं बात करना चाह रहा हूँ, टोटल 231 टेस्ट होंगे, जिसमें से 154 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है। सिलेबस के हर एक टॉपिक पर अभी डिटेल दिखा दूंगा मैं आपको। हर सब्जेक्ट पर 3 टेस्ट है, तो टोटल 54 टेस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज होंगे, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है इनमें हर एक पेपर में 40 क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है उनमें हर एक पेपर में, हर एक टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद 20 फुल पैटर्न टेस्ट है, मतलब हर एक पेपर में 120 क्वेश्चंस एज पर द पैटर्न ऑफ आरएसएसबी, एंड 3 एज इट इज जो आरएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी हम टेस्ट पेपर के फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे, उसको भी एज ए टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं, ओके। साथ ही साथ जितने भी ये क्वेश्चंस है, जितने भी ये टेस्ट होंगे, इनमें से हर एक क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, है ना। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, ओके। तो अगर आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है जो टॉपिक वाइज हो, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पर हो, तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसकी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के बीच में, कैसे इसको ले सकते हैं, क्या कॉस्ट होगी, तो सारी डिटेल में बताऊंगा, ओके। थोड़ा सा पैटर्न भी दिखा देता हूँ। ये पूरा शेड्यूल है, पूरी पीडीएफ है ना, 56 पेजेस की पीडीएफ है। कहाँ से ये पीडीएफ मिलेगी? पूरा शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का। तो आप आरएसएसबी जेईई का जो सिलेबस है अगर उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखोगे पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोर्सेज। ये पहला टॉपिक दिया हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में। तो ये आपने कहीं से थ्योरी पढ़ी, तो इस पे टेस्ट नंबर 1 हमने डिजाइन कर दिया। सेकंड टॉपिक देखोगे तो इसमें मेजर प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान, ये टॉपिक दिया हुआ है। तो ये थ्योरी आपने कहीं से पढ़ी, उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-20 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज टेस्ट में, ओके। तो आपने जैसे ही कोई थ्योरी पढ़ी, किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ी, वहां से आपने थ्योरी से कुछ लर्निंग की या रिवीजन किया, उसके बाद टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, और हर एक क्वेश्चन का चूंकि डिटेल्ड सॉल्यूशन गिवन है वो भी हिंदी और इंग्लिश में, जिससे आप जो है किसी तरह का आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं हो। तो आप जैसे ही टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम थी या जो आपने गलत अटेम्प्ट की, उनका सॉल्यूशन देखिए, नोट्स को इंप्रूव कीजिए, सिंपल, ओके। इस तरीके से टोटल डिग्री के वाले टेस्ट सीरीज में आपके 154 यहाँ पर टेस्ट है। फिर क्या करना है आपको, जैसे ये सारे टॉपिक्स आपने एक एक करके कवर किए, जो आपने पहले दिन डिसाइड किया कि ये टॉपिक्स में पढ़ूंगा, ये स्किप करूंगा। अगर आप कुछ टॉपिक्स को स्किप कर रहे हैं तो उनका टेस्ट मत देना। जो टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं उनका टेस्ट आप तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने मान लीजिए तो डायरेक्टली पहले पढ़ा आपने टॉपिक नंबर 50, तो सीधा 50वें नंबर का आप टेस्ट दे दीजिए। समझ रहे हो? पूरा शेड्यूल इसमें कि किस टेस्ट नंबर में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, वो डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ओके। तो कुल मिलाकर ये नंबर ऑफ टेस्ट देख लीजिए 231 है, और इसको काउंट करोगे ना, मैंने कहा कि 154 जो टेस्ट है, 154 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज है। हर एक टेस्ट में जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, हर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है। फिर आपके 54 टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज, और हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन है। इसके बाद 20 फुल पैटर्न पर आधारित टेस्ट है, मतलब हर एक पेपर में 120 क्वेश्चन है। और 3 जो है, 3 ओल्ड पेपर्स भी आरएसएसबी के एज इट इज टेस्ट पेपर के फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड किए गए। तो वो 3 जो टेस्ट पेपर है उनमें भी हर एक में 120 क्वेश्चन है। काउंट कीजिएगा, ये एग्जैक्टली आएगा कितना, 8000। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इसमें सिलेबस की पहली चीज तो सिलेबस के हर टॉपिक पर, हर कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। जैसी आपने थ्योरी पढ़ी तो आप सीधा उस पर टेस्ट दे सकते हैं। आपने कोई टॉपिक स्किप किया तो ये इतना सिस्टमेटिक टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन किया कि आप टॉपिक देखिए और उसी टॉपिक के नाम से टेस्ट मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो? तो टोटल मिला के 8,000 क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनमें सिलेबस के हर टॉपिक पर, हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आ गए। हर एक क्वेश्चन का बाइलिंगुअल सॉल्यूशन आपको मिल गया, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल गया, है ना। तो इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सब्जेक्ट तो कवर हो गया। दूसरा एडवांटेज बताता हूं कि आपने जब ये सब टॉपिक वाइज टेस्ट कर लिए, तो अब इसके बाद जो टेस्ट दोगे उनमें आपका रिवीजन होगा। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट जो है उसके टॉपिक को कवर अप कर लिया, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री जो है वो आपने कवर अप कर लिया, है ना। थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको। तो हिस्ट्री में आपके करीब करीब 17 टॉपिक्स है, ओके। हिस्ट्री में करीब आपके 17 टॉपिक्स है।
तो ये 17 टॉपिक मान लीजिए आपने कवर कर लिए, मान लीजिए। तो जैसे ही 17 टॉपिक हुए, इसके बाद आपने 3 ये जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ये अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए। तो जब आप सब्जेक्ट वाला टेस्ट देंगे तो उसमें आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज होगा। फाइन, क्लियर। जब आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पूरा सिलेबस लगभग कवर अप कर लिया तो उसके बाद फुल पैटर्न टेस्ट दीजिए, है ना। 20 यहाँ पर फुल पैटर्न टेस्ट है। लास्ट के दिनों में, एग्जाम के आसपास के दिनों में डेली टेस्ट दीजिए। और सबसे अच्छी बात यह कि जब सब कुछ आप दे चुके हैं, हमने बोला कि 231 टेस्ट आपको दे रहे हैं, जब आप 231 में से 228 टेस्ट दे चुके हैं, उसके बाद क्या करना है, लास्ट के जो 3 टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर पेपर से आरएसएसबी के एज इट इज टेस्ट पेपर के फॉर्मेट में, उनको अटेम्प्ट कीजिए। उनको जब आप अटेम्प्ट करोगे, लास्ट के जो 3 टेस्ट है उससे पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर चुके होंगे। तो जब आप एग्जाम से जस्ट पहले जब इन टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करोगे जो आरएसएसबी में एज इट इज पूछे गए, तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस जो है गेन होगा। मतलब आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए वो हमने अपलोड किए। ओके, ये तो हमने बात की स्टेप नंबर 1 की। फाइन, डिप्लोमा की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है, ओके, डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स है उनका मैं बता देता हूं आपको कि जो टोटल टेस्ट है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए वो 152 टेस्ट है ना। डिप्लोमा की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की 152 टोटल टेस्ट है। इसमें से 96 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, साथ में 33 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 20 फुल पैटर्न पर आधारित टेस्ट है और 3 आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। कुल मिलाकर 152 टेस्ट इसमें होंगे। आपको पता होगा कि डिप्लोमा में जो सिलेबस है काफी कम है एज कम्पेयर टू जो डिग्री के जो स्टूडेंट्स है ना। काफी सारे सब्जेक्ट इसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टील स्ट्रक्चर्स नहीं है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं है, सिलेबस कम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट भी कम है। लेकिन इसमें भी डिप्लोमा की टेस्ट सीरीज में भी सिलेबस के हर टॉपिक पर टेस्ट आपको दिया गया है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। ओके, तो इनकी डिटेल में बताऊंगा आगे। ये तो हमने बात की स्टेप नंबर 1 की। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 1 हमने क्या डिस्कस की कि आपको थ्योरी पढ़नी है टॉपिक वाइज और कुछ प्रैक्टिस उसकी करनी है। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 2, आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ ली, वेरी गुड। मतलब एक बार को आपने ब्रॉडली पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया, जो भी आप कवर अप करना चाहते थे। सेकंड स्टेप, सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर लगभग हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जिनका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है। अब वो अगर आपको नहीं पता कि किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट करना जरूरी है ना, वहीं से मैं आपकी रिक्वायरमेंट पता लगती है। तो एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, किन टॉपिक्स का वेटेज क्या होता है, वो डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे, आपकी डिमांड होगी तो। ओके, तो जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है और जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है उनमें थोड़ा सा अच्छे लेवल की प्रैक्टिस और करनी है। पहली स्टेप में तो हमने कुछ बेसिक लेवल की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उनके बेसिक क्वेश्चंस में से भी एज इट इज दिए जाते हैं। नहीं पता, रिपीटर्स को पता होगा, फ्रेशर्स को हो सकता नहीं पता हो, ठीक है। बहुत बार तो गेट के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो इजी लेवल के क्वेश्चन है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको दिए जाते हैं, समझ लो। तो ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगेन ऐसी किसी बुक से करनी है प्रैक्टिस जहां जिसमें आपको कम डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का गिवन हो। अगर आपके पास ऐसी बुक नहीं है तो हम इसमें अगेन आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्या हेल्प कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज है इसके साथ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड की जाएगी जिसमें टॉपिक वाइज 10,000 क्वेश्चंस होंगे, है ना, 10,000 प्लस क्वेश्चंस होंगे। अगेन ये बाइलिंगुअल होगी और ये जो ई बुक है वो एकदम फ्री है इस टेस्ट सीरीज के साथ में। ये टेस्ट सीरीज के साथ ये अवेलेबल होगी और ये इस टेस्ट सीरीज के साथ में बिल्कुल फ्री है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ये ई बुक होगी, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। मतलब राजस्थान जी के भी इसमें कवर अप होगा, सिविल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट को भी हम कवर इसमें करेंगे। हर एक क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन भी अगेन हिंदी और इंग्लिश में होगा। 10,000 प्लस क्वेश्चन। अभी इतना सफिशिएंट टाइम आपके पास नहीं है कि पूरी बुक को सॉल्व कर सको, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होना है। इसलिए मैंने मेंशन किया कि जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है या जिनका वेटेज ज्यादा होना है, केवल उन टॉपिक्स को
इसमें से प्रैक्टिस करना, ये मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूं। अगर किसी XYZ रीजन से कल को एग्जाम पोस्टपोन होता है तब ये बुक सॉल्व करने की सोचना। ओके ओके। सिमिलरली जो डिप्लोमा की टेस्ट सीरीज है, जो भी लोग परचेज करेंगे तो उनके साथ, उसके पैकेज के साथ आपको अगेन एक ई बुक फ्री दी जाएगी, जिसमें अगेन चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे, और राजस्थान जीके और सिविल इंजीनियरिंग सारा सब कुछ होगा एज पर जो भी सिलेबस है RSSB का। जो डिप्लोमा की ई बुक होगी उसमें आपके 6000 प्लस क्वेश्चंस होंगे, है ना, 5000 या 6000 अभी बता दूंगा मैं। ओके, इसके बाद आते हैं हम तीसरी स्टेप पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर ली, थ्योरी कवर कर ली और एडवांस लेवल की भी प्रैक्टिस कर ली, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। तीसरी जो स्टेप है दैट इज रिवीजन। पहली स्टेप में हमने क्या किया, थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिस की, बेसिक लेवल पर हमने प्रैक्टिस की। सेकंड स्टेप में हमने थोड़ा लेवल इंप्रूव किया, ठीक है, थोड़ा और इंप्रूवमेंट किया कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पर जिनमें हम कंफर्टेबल नहीं थे या जिनका वेटेज ज्यादा होता है, उन पर हमने थोड़ी एडिशनल प्रैक्टिस की। ओके, तीसरी स्टेप रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के आसपास के दिनों में जब जस्ट एग्जाम होने वाला है तब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजाय इसके कि आप नया कुछ पढ़ो, है ना। उससे उससे कहीं ज्यादा बेटर होगा कि आप रिवीजन पर फोकस करो। नंबर ऑफ टाइम जो आप पास्ट में पढ़ चुके हो ना उसको रिवाइज करो, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, वो ज्यादा बेटर होता है। तो रिवीजन आप कहां से करोगे? क्लासेज में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, है ना। तो सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप खुद के शॉर्ट नोट्स से, अगर आपने तैयार किए तो उसी से रिवीजन करो, तो उसमें उसको आप बहुत स्पीडली कवर अप कर पाते हो अगर खुद के शॉर्ट नोट्स होते तो वो ज्यादा बेटर होता है। शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन कीजिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि शॉर्ट नोट्स को आप प्रिपेयर कर पाए, तब उस कंडीशन में हम क्या हेल्प कर पाएंगे, तो ये जो अगेन टेस्ट सीरीज है इसके साथ में आपको डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, डिग्री के साथ अगेन एक 10,000 प्लस क्वेश्चंस की वन लाइनर ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। ये फ्री होगी इस टेस्ट सीरीज के साथ में। 10,000 प्लस वन लाइनर्स, अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, अगेन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ये होगी। ओके, मतलब सब्जेक्ट वाइज होगी, तो वहां से आप कवर अप कर सकते हैं, जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है वो वहां से पढ़ सकते हैं। ये रिवीजन के पर्पज से बनाई गई है। अगेन जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है जो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे तो उनको एक अगेन एक वन लाइनर्स की ई बुक दी जाएगी। उसमें करीब 5 या 6,000 कुछ वन लाइनर्स है। मैं एग्जैक्टली डिटेल बता दूंगा या PDF में बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसमें एक एक डिटेल है, पूरा पैटर्न है कि टेस्ट नंबर 50 में कौन सा टॉपिक होगा, है ना, टेस्ट नंबर 231 में कौन सा टॉपिक होगा, कंप्लीट डिटेल है। और पैकेज के साथ में क्या क्या है ना, कौन कौन सी बुक्स मिलेगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ डिटेल्स है। डिप्लोमा की जो टेस्ट सीरीज है उसमें टोटल मिलाकर अगर काउंट करोगे तो उसमें 6,000 क्वेश्चंस है। आपका टेस्ट के क्वेश्चन की अगर बात करूं डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए तो 8,000 प्लस क्वेश्चंस है। तो तीन चीज हमने डिस्कस की है कि सबसे पहली स्टेप कि आपने थ्योरी कवर करना स्टार्ट की, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा एज पर जो सिलेबस है RSSB का, थ्योरी पढ़ी, साथ के साथ कुछ बेसिक लेवल की प्रैक्टिस कर ली जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप थ्योरी कितनी बार भी रिवाइज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। सेकंड स्टेप में हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पर हमने इंप्रूवमेंट किया और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। कौन से सेलेक्टेड टॉपिक्स पर, याद रखना सारे टॉपिक्स की मैं प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि एग्जाम फरवरी में होना है, सफिशिएंट टाइम नहीं है। तो जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है या जिन टॉपिक्स में आप कंफर्टेबल फील नहीं करते उन टॉपिक्स की आप अगेन प्रैक्टिस करोगे, केवल उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे आप शॉर्ट नोट से, या जो वन लाइनर्स अगर आप लेते हो तो यहां से आप ये कर सकते हो। अगर कंसिस्टेंसी के साथ में आपने ये चीजें फॉलो की तो मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ हो सकता है। मतलब सिलेक्शन जो है वो 2-3 फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। एक तो कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, आज के सिनेरियो को ध्यान में रख के 2-3 फैक्टर्स ही है, कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो और रिविजन कितना प्रॉपरली कर रहे हो। तो आई थिंक कि जितना मुझे कवर अप करना था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब ये टेस्ट सीरीज कहां से परचेज कर सकते हैं, तो स्टडीफाई भारत की जो एप्लीकेशन है ना, स्टडीफाई भारत, ये सर्च करेंगे, स्टडी और फाई में स्पेस नहीं, ध्यान रखना, स्टडीफाई भारत गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
और वहां पर एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करोगे वहां पे आपको ये कोर्सेज दिख जाएंगे टेस्ट सीरीज के, आरएसएस जेईई सिविल डिप्लोमा, और एक कोर्स दिखेगा आपको आरएसएस जेईई सिविल डिग्री। तो उसमें जाके पूरी डिटेल जो है पीडीएफ वगैरह वो सारी मिल जाएगी, वो आपको विजिबल होगी पूरा शेड्यूल। अगर वहां से नहीं करना चाहते है ना, इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो उस कंडीशन में टेलीग्राम पर एक ग्रुप है सिविल बाय देवेश सर, ये सर्च करना, इसमें ये पीडीएफ डाल दी गई है, तो इसमें कंप्लीट शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ओके, यहां से आप ये पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो उस केस में आप जो स्टडीफाई भारत की एप्लीकेशन है, ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। प्राइस क्या है सर इसकी, तो प्राइस मैं बता देता हूं। जो आरएसएसबी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, मैं डिग्री की बात करूं सबसे पहले, डिग्री के जो स्टूडेंट्स है इस कोर्स की फीस जो है वो है 1199, लेकिन स्टार्टिंग के 500 रजिस्ट्रेशन के लिए ये फीस, केवल शुरू के 500 रजिस्ट्रेशन के लिए ये फीस होगी 670। इसमें आपको कंप्लीट जो भी ई बुक्स है 10,000 प्लस क्वेश्चंस की है ना, विद सॉल्यूशन, जो वन लाइनर से 10,000 प्लस जो भी क्वेश्चंस है उनकी, और पूरी टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है ना। लेकिन स्टार्टिंग के 500 रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद फीस आपकी 1199 होगी। डिप्लोमा की बात करूं मैं, आरएसएसबी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं उनके लिए फीस जो है दैट इज 999, अगेन स्टार्टिंग के 500 रजिस्ट्रेशन के लिए ये फीस जो होगी दैट इज अबाउट आई थिंक 470। ओके, लेकिन याद रखना स्टार्टिंग के 500 रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद फीस यही रहेगी, इसके बाद कम नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और भी आपका कोई सजेशन हो या और भी किसी तरह का कंटेंट आप चाहते हैं कि हम इसमें ऐड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करें, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ जेन्युइन या कुछ अच्छा सजेशन लगता है तो मैं बिल्कुल उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो आई थिंक जितना मुझे कवर अप करना था वो कवर अप मैं कर चुका, सारी डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जाते जाते कुछ पॉजिटिविटी हम लेकर जाएंगे। तो आपसे मैं कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और एज ए स्टूडेंट आप में से हर कोई इन पंक्तियों से रिलेट कर पाएगा। तो पंक्तियों को ध्यान से समझना, सुनना और फील करना, रिलेट करना। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि आना जाना छोड़ दिया पर वो से नाता तोड़ लिया, आना जाना छोड़ दिया पर वो से नाता तोड़ लिया, रख कर पत्थर अपने दिल पर घर से मुकब मोड़ लिया। किसका दिल करता है यारो अपना सुख चैन गंवाने को, फिर भी निकल पड़े हैं घर से जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना कि अब मैं काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चलाना जाता, बाप से मेरे चलाना जाता, फिर भी रोज काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, जब सिलेक्शन नहीं होता है मेरा तो मुझसे ज्यादा रोते हैं। मुझको पता है उस रब को पता है, मुझको पता है उस रब को पता है, मेहनत में मेरी कमी नहीं, वो जीवन भी क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुजनों से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है अब, बस बनकर जेईएन लौटूंगा, बनकर एएन लौटूंगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ माई सेल्फ देवेश कुमार जस्ट साइनिंग ऑफ, विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।